इसी बीच बड़ी खबर हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र से ये खबर आ रही है, जहां पोलिंग बूथ पर बवाल हुआ है। पोलिंग बूथ पर दरअसल ईवीएम खराब हुआ, जिसकी वजह से यहां पर बवाल हुआ और हंगामा कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने फिर लाठीचार्ज किया। हंगामा कर रहे इन लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दुर्गापुर के गलसी विधानसभा क्षेत्र में यह हंगामा हुआ। बुदबुद में जमा हो रही भीड़ को केंद्रीय बलों ने यहां से भगाया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया। तो हल्के बल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। वहीं दुर्गापुर के गलसी विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ है, जहां बुदबुद में जमा हो रही भीड़ को केंद्रीय बलों ने यहां से भगाया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया, यानी मुस्तैदी बरती जा रही है। अगर कहीं हंगामा हो रहा है तो वो बड़ा हंगामा ना हो, वो बात बढ़े ना, मारपीट तक ना पहुंचे, गाली गलौज तक ना पहुंचे, ऐसी कोशिशें तमाम की जा रही हैं। और सैयद आमिर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि अगर बंगाल के इतिहास की बात की जाए तो चुनाव में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके से विकास जी कह रहे हैं कि इस बार मामला नियंत्रण में है, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं फिर भी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं पिछले बार के मुकाबले, अलग पिछली बार 8 चरणों में और इस बार 2 चरणों में, तो 2 चरणों में उस मुकाबले अगर देखें तो जहां पर आपने मुर्शिदाबाद में बवाल देखा, वहीं यहां पर भी आप कई विधानसभाओं में आप बवाल होते हुए देख रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो उपद्रव फैलाते हैं। पूरा प्लान वे में है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कुछ लोग निकलते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और भीड़ में फिर बातें शुरू होती हैं, उसके बाद जो है हाथापाई शुरू हो जाती है और अचानक वो बड़ा बवाल हो जाता है। तो ये एक प्लान वे में एक तरह से करने की कोशिश होती है ताकि जो पोलिंग बूथ है वहां पे सेटिंग बिठाई जा सके, वहां पे कुछ किया जा सके। ये एक स्ट्रैटेजिक तौर पे होता है और जो पिछली बार में 2011 से हम ये पैटर्न लगातार देखते हुए आ रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक 39% से ज्यादा हो चुका है, जो अप्रत्याशित है। खासतौर पे अगर पिछले बार की बात करें तो 41% था, जो खासतौर पे फर्स्ट फेज की बात करें तो इस बार जो है आप देखेंगे 39% से ज्यादा, यानी कि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें प्रति घंटे 8% के हिसाब से वोटिंग जो है प्रति घंटे हो रही है और शाम तक मान लीजिए कि 89-90% तक भी पहुंच सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो सवाल खड़ा ये होता है कि किसके पक्ष में जा रहा है। क्या एसआईआर का मुद्दा जो है इस बार के वोटिंग परसेंटेज की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ये बदलाव की लहर है? ये दोनों चीजें जो है समझनी पड़ेंगी और सीट बाय सीट समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप देखें भवानीपुर का इलाका देख लीजिए, वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। 42% करीब आपको बंगाली लोग वहां पे मिलेंगे। इसके अलावा 40% मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी, जिसमें बिहारी भी हैं, बंगाली भी हैं, और 24% आपको, लगभग 20% आपको मुस्लिम मिलेंगे। तो वो जो परसेंटेज है वो क्या पक्ष में जाएगा ममता के या फिर शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जाएगा? बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा सेकंड फेज का। ये देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है, क्योंकि सेकंड फेज में अगर आप देखें बीजेपी को काफी कम सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में बीजेपी ने अच्छी सीटें मार्जिन जो है निकाला था, लेकिन सेकंड फेज में वो कम सीटें हासिल कर पाए। तो इस बार क्या बदलाव जो है उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए 91 लाख वोट जो कटे उसमें करीब आपको बताएं कि 41 लाख से ज्यादा वोट जो थे जो मृत पाए गए थे वो किसके वोट थे? आपके पास लौटूंगी आमिर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।